हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन ऑफिशियल नोटिस साइट पर आ चुका है। ऑनलाइन स्टार्ट भी हो चुका है। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डे अप्लाई भी कर दिया। इसमें कुछ ट्रेड जो थे पहले दिखाए जा रहे थे, एक नोटिफिकेशन जो जारी हो रहा था, वायरल हो रहा था, उसके अनुसार कुछ ट्रेड यहाँ पर कम हो गए हैं। कौन कौन से पोस्ट देखिए अभी हैं फ़िलहाल। तो कॉबलर है, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वॉशरमैन, कांस्टेबल बार्बर और कांस्टेबल स्वीपर। अब इनमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं है। जो पहले 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस आप अरेंज करते थे वो नहीं चाहिए अभी। अभी यहाँ पर चाहिए सिर्फ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड, यानी 10वीं पास होना चाहिए। मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। अब प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड कैसे होगा, यानी कि आपके पास यदि है सर्टिफिकेट कहीं काम करने का तो अच्छी बात है। तीसरा है मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी ट्रेड टेस्ट जो है वो सिर्फ इन्हीं ट्रेड में होगा। दूसरे ट्रेड कौन से हैं? दूसरे हैं कुक, वाटर कैरियर और वेटर। इसमें चाहिए NSQF लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। NSQF लेवल 1 कोर्स। अब NSQF लेवल 1 का फर्जी सर्टिफिकेट देखिए नहीं बन सकता। जैसे हमें जानकारी है, आप लोगों में से काफ़ी कैंडिडेट्स ने पूछा, कुछ सर्टिफिकेट्स के भी पिक शेयर करते हैं हमारे पास कि क्या ये सही है क्या। तो ये सही है क्या वो तो आप बेहतर जानते हैं। उसके ऊपर QR कोड है, पूरा डिटेल उसमें आ जाएगा। दूसरी बात, NSQF में कौन से कोर्सेज होते हैं वो NSDC की साइट पर आप जाइए, साइट पर आपको सर्च करना है। और यदि आपके पास NSQF का कोर्स आपके पास नहीं है तो आप क्यों रिस्क उठाते हैं? जो ये ट्रेड्स हैं इनमें आप अप्लाई कीजिए। जो ITI वाले जो थे कोर्सेज वो देखिए, वो यहाँ पर अभी वैकेंसीज़ नहीं है। वो हो सकता है कि जैसे नेक्स्ट वैकेंसीज सेक्टर MT वर्कशॉप की आती हैं या दूसरी भर्तियाँ आती हैं उसमें वो वैकेंसीज डिक्लेयर हों। तो साइट पर जो आ गया है बिल्कुल सही है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि स्टेट वाइज वैकेंसीज, अब आप लोग क्या है कि ये सिर्फ यहीं से आप चेक कर रहे हैं इसको। 20 फेब को जारी हुआ है, जिसमें 1220 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 64 वैकेंसीज हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। पहले कुछ वैकेंसीज जैसे इलेक्ट्रीशियन है, खोजी है, ऐसी वैकेंसी, बूचर की एक वैकेंसी थी, वो वैकेंसीज अभी नहीं है इसमें। तो जो है वो बिल्कुल जेन्युइन अभी साइट पर आ गया है। कुछ हमारे साथियों ने क्या किया कि ये जो चेक कर रहे हैं, सबसे पहले तो देखिए आप फॉर्म फिल करने से पहले ये जो अपेंडिक्स ए है इसको आप चेक करें कि आप जिस पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपका स्टेट का, आपकी कैटेगरी का वैकेंसी है या नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कोई कैंडिडेट आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, मेल कैंडिडेट्स, ये पहले मेल का है, और वो यदि कॉबलर में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि कॉबलर में 0 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश, सॉरी, अंडमान निकोबार का 0 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश का 1 वैकेंसी है, वो UR की वैकेंसी है। अब UR में सभी अप्लाई कर सकते हैं जिनका एज 18 से 25 के बीच में है, यानी कि जिन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है। ST कैंडिडेट्स को विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपने हाइट में रिलैक्सेशन लिया है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आप PT PST में आप बाहर हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश का भी 0 वैकेंसी है, असम का 1 वैकेंसी है, बिहार की 2 है, चंडीगढ़ की 0 वैकेंसी है। तो सबसे पहले ये सर्च करना है आपको। कॉबलर ट्रेड के हम देखते हैं टोटल 22 वैकेंसीज़ हैं। कांस्टेबल टेलर की 12 वैकेंसी हैं, 12 मेल कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब 12 वैकेंसी। उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश क्या है कि ऑलमोस्ट सभी वैकेंसीज मिलती हैं, क्योंकि वैकेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। अब उत्तर प्रदेश का यदि हम देखते हैं तो देखिए इसमें टेलर की 2 वैकेंसी हैं, एक UR की है और दूसरी निश्चित रूप से OBC की होगी। देख लेते हैं, बिल्कुल OBC की है। अब UR में SC ST EWS सभी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ST कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि यदि उनका हाइट, उनका
यूआर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो उन पोस्ट पर अप्लाई नहीं करें जहां पर एसटी कैटेगरी की पर्टिकुलर वैकेंसी नहीं है। कुक वाटर कैरियर में देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है, लेकिन कुक वाटर कैरियर में आपके पास NSQF होना चाहिए। कुछ हमारे साथियों ने क्या किया कि मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल वाला जो है उसको चेक कर रहे हैं। अब किसी ने पूछा था हमें कि छत्तीसगढ़ स्टेट का स्वीपर का एक भी वैकेंसी नहीं है। अब छत्तीसगढ़ स्वीपर फीमेल कैंडिडेट हम देखते हैं, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल 0 वैकेंसी है, फीमेल का एक भी वैकेंसी नहीं है। एक वैकेंसी है छत्तीसगढ़ का, वो किसमें है, ग्राम टोटल एक शायद कुक में होगा। तो फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज उस हिसाब से कम दी गई हैं। और फीमेल का टेलर का यदि हम बात करते हैं तो टेलर का शायद एक ही वैकेंसी है। कांस्टेबल वॉशरमैन फीमेल की 7 वैकेंसीज़ हैं। तो पिछली भर्ती की तुलना में देखिए वैकेंसीज़ बिल्कुल आधी हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये 1 साल की भर्ती है, पिछली वाली जो है वो 2 साल की भर्ती है। तो चेक करना है पहले आपको अच्छे से कि मैं वॉशरमैन में अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरी कैटेगरी में, मेरे ट्रेड में, मेरे स्टेट में वॉशरमैन की वैकेंसी है या नहीं है। यदि वो वैकेंसी यूआर की है, आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप को ये देखना है कि मैं यूआर में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यानी मैंने किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन तो नहीं ले रहा हूँ हाइट का या एज का, चेस्ट का, इस तरह का, वो ध्यान आपको रखना है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और डिटेल वीडियो इसके लिए और भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं समय समय पर। इसके साथ ही कुछ प्रश्न हमारे साथियों के हैं कि 2021-22 वाले का क्या होगा। तो अभी तो देखिए जो 23 वाला शुरू हो गया है, इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दें। इसके साथ ही आपके लिए एक अपडेट और है कि पिछली बार हमने आपके लिए रिटन एग्ज़ाम का कोर्स तैयार किया था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उनको दूर करते हुए हम इस बार नया कोर्स आपके लिए तैयार कर रहे हैं रिटन एग्ज़ाम के लिए। अब पहले एग्ज़ाम होगा या पहले टेस्ट होगा वो भी देखिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कि भर्ती के चरण जो हैं, किन स्टेजेस में भर्ती होगी वो भी देख लेते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो फर्स्ट फेज जो है वो रिटन एग्ज़ाम है। अभी आपको फॉर्म फिल कर देना है और फॉर्म फिल करने के बाद आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी है। रिटन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस भी हो सकता है या OMR बेस भी हो सकता है, जैसा फोर्स की सहूलियत होगी। लेकिन ज़्यादा चांसेस देखिए CBT के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी फॉर्म बड़ी तादाद में फॉर्म फिल होंगे और इतनी बड़ी तादाद में ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना क्या होता है कि सुविधाजनक नहीं होता। तो जो भी कंपनी एग्ज़ाम करवाती है वो भी यही चाहती है कि कंप्यूटर बेस हो, कंप्यूटर बेस में रिज़ल्ट जल्दी तैयार होता है, ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। तो बने रहे चैनल के साथ। आपके कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, विशेष रूप से NSQF के लेवल 1 के संबंध में, तो आप कोई व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहे हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसका लिंक आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको कोर्स तैयारी के लिए इस बार हम सॉल्यूशन के साथ बना रहे हैं। पिछली बार भर्ती में कुछ कमी रह गई थी, पिछली बार इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए हम कोर्स नहीं तैयार कर पाए थे। इस बार वो भी तैयार कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और पूरा डिटेल में मिलेगा। चैप्टर वाइज भी उस पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी काफ़ी कुछ सुधार उसमें हमने किया है जो कमियां हमारी रह गई थी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ में, और जो हमारी कमियां हैं वो भी देखिए आप इस नंबर पर आप हमें बिल्कुल बताएं, ताकि उनको दूर करके बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकें। जय हिंद।